आवास सील होने पर दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी का सरकारी आवास जो कि फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित है उसे पीडब्ल्यूडी के द्वारा सील कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, पहली प्रतिक्रिया क्या है ये जो कार्रवाई की गई है उसे लेकर? भ्रष्टाचारी शीश महल सरकारी कायदे कानूनों को तोड़कर आतिशी मार्लेना को देने की कोशिश अरविंद केजरीवाल ने की थी और मुझे खुशी इस बात की सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग ने अच्छा निर्णय लिया है, उस मकान को सील किया, क्योंकि अगर आप कोई भी सरकारी संपत्ति किसी को अलॉट करते हैं तो उससे पहले की फॉर्मेलिटीज अरविंद केजरीवाल को पूरी करनी थी, जो उन्होंने नहीं की। सरकारी विभाग जब दिया जाता है तो उस अधिकारी को चाबी दी जाती है, वो अधिकारी प्रॉपर्टी को चेक करता है कि उसकी इन्वेंट्री बनाता है कि कौन कौन सा सामान उसमें है, कौन कौन सा सामान दिया गया था वो पूरा है कि नहीं है। उसके बाद वो विभाग अपना एक सर्टिफिकेट इशू करता है, उसके बाद आप जिसको भी अलॉट करना चाहें कर लें। आतिशी मार्लेना उस विभाग खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ऑलरेडी उनके पास एक 7AB बंगला मथुरा रोड में अलॉटेड है, तो एक ही व्यक्ति के पास दो बंगले कैसे हो सकते हैं? मैं आतिशी मार्लेना से पूछना चाहता हूँ कि मथुरा रोड वाला छोड़ दिया क्या, खाली कर दिया क्या? और वो जिस तरह से उसमें घुस रही हैं बिना कानूनी कार्रवाई पूरी किए, तो अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना दिल्ली की जनता से क्या छुपाना चाहते हैं? लेकिन उसमें तो पहले भी मुख्यमंत्री रहते थे, अरविंद केजरीवाल उसमें ही रहते थे, तो अब अगर आतिशी उसमें शिफ्ट होती हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, आतिशी उसमें जाना चाहे जाएं, लेकिन अरविंद केजरीवाल के खाली करने में और आतिशी के जाने में जो कानूनी बाध्यताएं वो कौन पूरी करेगा? वो कौन पूरी करेगा? जिसका मैंने जिक्र किया कि एक इन्वेंट्री बनेगी, कागज साइन होंगे, हैंड ओवर होगा, टेक ओवर होगा, उसके बाद अलॉट किया जाएगा, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। और दूसरा, ये 6 फ्लैग स्टाफ रोड कोई ईयर मार्क प्रॉपर्टी नहीं है कि हर सीएम को यही मिलेगी। 7AB में खुद शीला दीक्षित 98 से 2004 रही हैं, तो मीनाक्षी ये अपना आतिशी मार्लेना वहां से चला सकती थी, लेकिन क्योंकि उस शीश महल में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है, उसकी सीबीआई जांच चल रही है। ये पहले भी आरोप लगाए थे जब शिफ्ट हुआ था कि शिफ्टिंग पूरी तरीके से नहीं की गई है, कुछ ही सामान भी। मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं कि ऐसा क्या माल है अरविंद केजरीवाल जो उसमें तुमने छुपाया हुआ है, जो तुम नहीं दिखाना चाहते। एक बार बंगला खोल दो सबके लिए, दिल्ली की जनता देखे, आप लोग मीडिया के लोग जाके देखें कि आखिर उस शीश महल में ऐसा क्या है जो अरविंद केजरीवाल पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी उसको छुपाने में लगी है। आखिरी सवाल, आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के इशारे पर एलजी मुख्यमंत्री आवास पर कब्जा करना चाहती है, और ये पहली बार हो रहा है जब किसी मुख्यमंत्री का सामान घर से बाहर रख दिया हो, उसे सील करा दिया गया। कोई सामान घर से बाहर नहीं रखा जी, ये कोई क्लॉक रूम है क्या 6 फ्लैग स्टाफ रोड कि आप जाएंगे अपना सामान रख देंगे? ऐसे नहीं होता है। और जहां तक आरोप लगाने की बात है, अगर अरविंद केजरीवाल पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर देते, उसकी इन्वेंट्री बनवा देते, कागजों में उसको पूरा कर देते और उसके बाद वो आतिशी मार्लेना को 4 दिन बाद 6 दिन बाद अलॉट करवा देते, कोई परेशानी नहीं थी। 3 दिन के अंदर चाबी खेल रहे, तू इस चाबी को पकड़, मैं उस चाबी को पकड़ूं और घुस जाए। सरकारी नियम कायदे कानून, वो मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या दिल्ली का कोई भी रहने वाला निवासी हो, उन सबको मानने पड़ेंगे। तो ये खुदा के बच्चे नहीं है, ये जो भी चाहेंगे अपनी मर्जी से कर लेंगे। शुक्रिया। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ प्रणय शर्मा, टोटल टीवी, दिल्ली। तो दिल्ली में मुख्यमंत्री आवास को लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद जो है वो बढ़ रहा है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को आप सुन रहे थे टोटल टीवी पर। उन्होंने साफ बताया कि जो नियम था, कायदे कानून थे, उनको ताक पर रखकर आतिशी मार्लेना को सीएम आवास में वो पहुंची। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जो उनका पहले आवास अलॉट था उनको, वो उन्होंने खाली नहीं किया। एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, उसके बाद ही वो मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ ना कुछ छुपा रही है आम आदमी पार्टी, जिसके चलते इतनी जल्दी बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी करे इस तरह से आवास में प्रवेश दिया जा रहा है। उन्होंने कहा एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को कहीं ना कहीं दरकिनार कर आम आदमी पार्टी ने, मुख्यमंत्री आतिशी ने यह काम किया और इसी के चलते पीडब्ल्यूडी ने यह एक्शन लिया है, यह कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने इस बात को भी नकारा कि एलजी ने किसी भी तरीके से कब्जा करने के लिए मुख्यमंत्री आवास पर यह कोई एक्शन नहीं लिया है, कानूनी बाध्यता पूरी नहीं करेंगे तो कार्रवाई होगी।
आम आदमी पार्टी छिपा रही है भ्रष्टाचार की। पूरे इस खेल में आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता संलिप्त हैं। प्रणय हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। प्रणय, दिल्ली में सीएम आवास को लेकर अब कहीं ना कहीं नूरा कुश्ती देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ को हमने सुना, वो ये कह रही हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, इतिहास में पहली बार हो रहा है इस तरीके से। और नवरात्र का भी उन्होंने जिक्र किया, आम आदमी पार्टी को क्वैश करना चाहती है, हतोत्साहित करना चाहती है केंद्र सरकार। और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि कानून को, जो कानूनी बाध्यताएं थी उनको ताक पर रखा गया। असल में पूरा वाकया कब उठा, अब इसकी स्थिति क्या है प्रणय? करें तो 6 फ्लैगस्टाफ रोड, ये वो सरकारी आवास है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे और इसी सरकारी आवास में वो एक लंबे समय तक रुके थे। इस्तीफा देने के बाद अरविंद केजरीवाल की जगह आतिशी ने इस सरकारी आवास पर अपना सामान रखा था। आरोप ये है यहाँ पर कि जो कानूनी बाध्यताएं होती हैं उनका पालन मुख्यमंत्री आतिशी और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा नहीं किया गया। ना ही अधिकारियों को प्रॉपर जानकारी दी गई और ना ही जो कागजी कार्रवाई होती है वो की गई। ये आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया है। अभी 2 दिन पहले नेता विपक्ष ब्रजेंद्र गुप्ता ने भी इस मामले को उठाया था और उन्होंने पीडब्ल्यू को से मांग भी की थी कि इस मामले में कार्रवाई की जानी चाहिए। अब इस मामले पर पीडब्ल्यूडी के द्वारा कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि बीजेपी के इशारे पर एलजी के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। बीजेपी इस सरकारी आवास पर अपना खुद का कब्जा चाहती है और ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि जब किसी मुख्यमंत्री के साथ इस तरह की कार्रवाई की गई हो। मुख्यमंत्री को जी, इसमें एक बेहद अहम बात ये, वो बात ये कि जो लीगल प्रोसेस की बात बीजेपी कर रही है और आम आदमी पार्टी जो आरोप लगा रही है, उसके बीच के अगर निष्कर्ष को निकाला जाए तो क्या माना जाए? क्या आम आदमी पार्टी ने लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया? क्या बीजेपी जो कह रही है वो बाध्यता पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने उन प्रोसेस को पूरा नहीं किया जो लीगल प्रोसेस होता है? क्योंकि वीरेंद्र सचदेवा ये कह रहे थे, आपने बात भी की तो वही कहते नजर आए कि आतिशी मार्लेना ने अपना पुराना आवास नहीं छोड़ा और नए सीएम आवास में दाखिल हो रही है। कुछ ना कुछ आम आदमी पार्टी छिपाना चाहती है, कुछ भ्रष्टाचार का बड़ा खेल है। हाँ बिल्कुल, देखिए आरोप प्रत्यारोप का खेल है सौरभ, सीधा सीधा। और इस मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है तो वहीं सरकार इसी मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार, आपको ध्यान होगा इससे पहले भी वो आरोप लगा चुकी है कि इसमें जो निर्माण कराया गया उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया और भ्रष्टाचार का भी जो आरोप था वो इसके निर्माण को लेकर बीजेपी पहले भी लगा चुकी है। इसमें कोई नई बात नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी का साफ ये कहना है कि जो मुख्यमंत्री की शक्तियां होती हैं, जो मुख्यमंत्री के अधिकार होते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, उन अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है और एलजी के को आगे रख के बीजेपी इस षड्यंत्र को रच रही है। प्रणय, एक सवाल ये कि जो 2 सेक्शन ऑफिसर हैं जिन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया पीडब्ल्यूडी के, और कहीं ना कहीं इसमें विजिलेंस डिपार्टमेंट में पीडब्ल्यूडी के ही सेक्शन ऑफिसर हैं और अरविंद केजरीवाल के पूर्व स्पेशल सेक्रेटरी भी हैं, उन पर भी आरोप लगे कि हैंडओवर लेने का जो प्रोसेस था उसे पूरी तरह से नहीं पूरा किया गया और जो कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, उस नोटिस पर कब तक जवाब देने की बात कही गई है विभाग की तरफ से? बिल्कुल सौरभ, डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस ने मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्पेशल सेक्रेटरी और 3 अधिकारियों को, स्पेशल सेक्रेटरी और उनके समेत 2 और अधिकारियों को जिसको नोटिस है वो इस मामले में दिया है। इसके अलावा ये जो अधिकारी थे वो सीएम ऑफिस में ही मौजूद रहते थे जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर थे। उनसे ये पूछा गया है कि जो निर्देश दिए गए थे उसके बावजूद सीएम ने जो चाबियां थी जब अरविंद केजरीवाल ने घर छोड़ा था तो वो चाबियां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को क्यों नहीं दी? अब उनसे 7 दिन के अंदर अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बिल्कुल, और आने वाले समय में और बड़ा विवाद बढ़ता हुआ नजर आएगा प्रणय। इस पूरे मामले में और ज्यादा दिल्ली की सियासत गर्म होती नजर आएगी, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता।
इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी की सरकार पर जोरदार हमला बोलती हुई नजर आएगी। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आ सकती है। अभी तो क्योंकि जैसे खबर आई तब तक शाम हो चुकी थी, उम्मीद इस बात की है कि कल से कांग्रेस भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना शुरू कर देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपने तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री आवास को लेकर अब सियासी गर्मी दिल्ली में और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है।